जब भी गुयुए का जिक्र होता शिए अनायासी एक लंबी सांस छोड़ देता। इस हफ्ते उसने गुयुए से एक दो बार नहीं बल्कि कई बार मुकाबला किया था। भले ही वो ये स्वीकार करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि अपनी मौजूदा क्षमता से वो गुयुए को हरा नहीं सकता। गुयुए का 6 तत्वों पर नियंत्रण इतनी अधिक विविधताओं से भरा था कि उनमें कोई पैटर्न या लय पकड़ना मुश्किल था। इसके ऊपर उसकी पहली आत्मा कौशल एलिमेंटल टाइड का बढ़ाने वाला प्रभाव ये सुनिश्चित करता था कि अगर बात आत्मा शक्ति की खपत वाली लड़ाई पर भी आ जाए तो भी शिए उसके सामने टिक नहीं सकता था। तंग वुलन ने पुकारा, अरे काफी देर हो गई है, हमें ध्यान मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। मुझे कल शिक्षक से मिलना है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊंगा। मध्य अकेडमी में हर हफ्ते एक अवकाश होता था और छात्र इस दौरान अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते थे। तंग वुलिन अभी तक स्काई ड्रैगन आयरन को गढ़ने का अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया था और इसके कारण चिंतित था। मंगतियान का आ जाना महज एक संयोग था, वो भी अपने कार्य पूरे करने आए थे। अगली सुबह नाश्ते के बाद तंग वुलिन अकेडमी से बाहर निकला और सीधे मंगतियान की फॉर्जिंग वर्कशॉप की ओर दौड़ पड़ा। टिंग टिंग डैंग डैंग, वर्कशॉप से जोरदार आवाजें आ रही थी, जबकि तंग वुलिन अभी अंदर भी नहीं गया था। शिक्षक! तंग वुलिन ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। उसने मंगतियान को काम में व्यस्त पाया। मंगतियान ने उसकी ओर देखा। तुम काफी चुस्त लग रहे हो, लगता है तुम मन लगाकर साधना कर रहे हो। तंग वुलिन ने संकोच से अपना सिर खुजाया। लेकिन हथौड़ा कला? मंगतियान ने हाथ हिलाया। तुम पहले ही 1000 बार शोधन कर सकते हो। ये अगले चरण में पदोन्नति के बराबर है। ऐसी चीज केवल अभ्यास से और नहीं बढ़ती। तुम्हारी उम्र में आत्मा शक्ति बढ़ाना अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हारा अभ्यास करना गलत नहीं था, लेकिन अब से हर सप्ताह यहाँ आना। चलो अपने कपड़े बदलो, मैं तुम्हें 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स के उपयोग से परिचित करवाऊंगा। दोपहर में तुम अपना कार्य पूरा कर लेना। मंगतियान अपने शिष्य पर सख्ती नहीं कर पाते थे। जब उन्होंने ग्रैंडमास्टर सेन्युए से तंग वुलिन का संपर्क नंबर मांगा तो सेन्युए ने उन्हें लंबे समय तक परेशान किया, यहाँ तक कि अध्यक्ष स्वयं उनसे मिलने आए। भले ही ईस्ट सी सिटी पूरे महाद्वीप में अधिक प्रतिष्ठित नहीं थी, लेकिन मू चेन फिर भी महाद्वीप के 10 महान संत कारीगरों में से एक थे। उनकी प्रतिष्ठा केवल हथौड़ा कला जगत तक सीमित नहीं थी, वो पूरे महाद्वीप में सम्मानित व्यक्ति थे। अगर उनकी पत्नी ईस्ट सी सिटी के नागरिक ना होते तो वो कभी यहाँ ना आते। कल मू चेन ने सुझाव दिया था कि यदि तंग वुलिन को अपने अध्ययन में किसी चीज पर संदेह हो तो वो खुशी से मदद करेंगे। ये बात मंगतियान के लिए आश्चर्य और खुशी दोनों का कारण थी, लेकिन मंगतियान को लगता था कि तंग वुलिन के लिए उनके अपने मार्गदर्शन ही पर्याप्त थे। उनके कुछ स्वार्थी भावनाएं भी थी। यदि वे अभी तंग वुलिन को मू चेन के पास भेज देते तो भविष्य में उसका असली शिक्षक किसे माना जाता। इसीलिए मंगतियान ने तंग वुलिन को अपनी पूरी क्षमता 1000 रिफाइंड में दिखाने का अवसर नहीं दिया और सीधे उसे तीसरे रैंक के कारीगर की ओर बढ़ा दिया। तंग वुलिन की प्रतिभा केवल उसकी नैसर्गिक दिव्य शक्ति पर आधारित नहीं थी। यद्यपि दिव्य शक्ति दुर्लभ थी, लेकिन संभव थी। परंतु एक उच्च श्रेणी का ब्लैकस्मिथ बनने के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं होती। जितना उच्च रैंक होता जाता, उतना ही महत्वपूर्ण होता जाता कि कारीगर की समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन कितनी है और आत्माशक्ति। बाद के चरणों में बिना पर्याप्त आत्माशक्ति के आगे बढ़ना असंभव था। मंगतियान स्वयं इसका उदाहरण थे। यदि ये शर्त ना होती तो वे संत कारीगर का दावा करते। तंग वुलिन की जन्मजात शक्ति उसकी कम आत्माशक्ति की भरपाई करती थी, और इससे भी महत्वपूर्ण उसमें असाधारण स्तर की समझ थी। हर बार फोर्जिंग करते हुए वो अत्यधिक ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकता था, विशेषकर 1000 रिफाइंड्स करते समय, जहां वो धातु में छिपे जीवन को महसूस कर सकता था। मंगतियान को अपना अतीत याद आया। वे चौथे रैंक का कारीगर बनने के बाद ही कभी कभार ऐसी अवस्था में प्रवेश कर पाए थे। कुल मिलाकर तंग वुलिन हथौड़ा कला के हर पहलू में प्रतिभाशाली था। अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के चलते उसने 3 साल में कभी ढील नहीं दी और मजबूत आधार तैयार किया। ऐसा आज्ञाकारी शिष्य मंगतियान उसे आसानी से किसी को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। मंगतियान का इरादा था कि तंग वुलिन को मास्टर क्राफ्ट्समैन रैंक तक स्वयं प्रशिक्षित करें और तभी उसकी असली क्षमता दुनिया को दिखाएं। तब तक वो किसी को भी अपना शिष्य छीनने नहीं देंगे। कपड़े बदलने के बाद तंग वुलिन ने सामान्य धातु पर 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर्स से अपना अभ्यास शुरू किया। शुरू में स्टैग्ड हैमर्स प्रभाव के कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार ये हथौड़े उसके रक्त बलिदान से बनाए गए थे। इन हथौड़ों के साथ अभ्यास करते हुए उसने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी जहां वो और उसके हथौड़े एक दूसरे से तालमेल में थे।
यद्यपि दोनों ही 1000 रिफाइंड वाले हथौड़े थे, लेकिन यदि टंगस्टन हथौड़ों को उसके हृदय से तालमेल में धड़कते दो दिल कहा जाए, तो हैवी सिल्वर हैमर्स, जो रक्त बलिदान से बनाए गए थे, उसके मन और आत्मा से जुड़े हुए महसूस होते थे। ये एहसास अजीब भी था और सुकून देने वाला भी, और भुलाए ना जाने वाला भी था। जब वो इस अवस्था में डूब जाता तो इन हथौड़ों का उपयोग बिल्कुल आसान हो जाता। मंगत्यान ने ध्यान से देखा, उसके शिष्य के प्रहार सरल थे पर प्रभावी। तंगुलिन पूर्ण एकाग्रता में काम कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो हथौड़े से निकलती चिंगारियां उनमें प्रतिबिंबित हो रही हों। मंगत्यान के मुंह से गहरी सांस निकली। 1000 रिफाइंस पूरा करने के बाद इस बच्चे की असली प्रतिभा अब खुलकर सामने आ रही थी। संध्या तक तंगुलिन ने स्काई ड्रैगन आयरन को कुशलता से पूरी तरह गढ़ लिया। इसके साथ दिन का अभ्यास समाप्त हुआ। मंगत्यान ने कहा, चलो मैं तुम्हें ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन लेकर चलता हूं ताकि तुम अपना कार्य जमा कर सको। वहां विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे और फिर तुम्हें पारिश्रमिक मिलेगा। इसके बाद तुम अपना अगला कार्य ले सकते हो, जिसे अगले हफ्ते की छुट्टी में पूरा करना और फिर जमा कर देना। जी, मंगत्यान मन ही मन सोच रहे थे कि एक हफ्ते के अंतराल के कारण कोई शक नहीं करेगा कि तंगुलिन की असली क्षमता क्या है। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में शाम के समय दिन की तुलना में कहीं ज्यादा भीड़ थी। मंगत्यान तंगुलिन को सीधे दूसरे तल पर ले गए, जहां कार्य जमा किए जाते थे और विशेषज्ञ उसकी जांच करते थे। 20,000 फेडरेशन कॉइन्स। ये पहली बार था जब तंगुलिन ने इतनी बड़ी राशि पाई थी। उसने तुरंत रुपए मंगत्यान की ओर बढ़ा दिए। शिक्षक, ये आपके लिए है। मंगत्यान ने सिर हिलाया। दूसरा रैंक हासिल करने के बाद एक तरह से तुम्हारी शागिर्दी पूरी हो चुकी है। ये तुम्हारा हक है। तंगुलिन बोला, लेकिन मैंने आपकी वर्कशॉप इस्तेमाल की है। मंगत्यान मुस्कुरा दिए। क्या तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? और हाँ, जब तुम्हारे माता पिता व्यापारी यात्रा पर गए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें घर फोन करने की जरूरत नहीं है। ओह, ठीक है। भले ही तंगुलिन अपने लक्ष्य से बहुत दूर था, लेकिन 20,000 कॉइन्स पाकर उसका हृदय खुशी से भर गया। मेहनत वाकई संपत्ति और सम्मान लाती है। ये पैसा उसने अपनी मेहनत से कमाया था। दूसरा कार्य लेने के बाद वे एसोसिएशन से बाहर आए। शिक्षक, आज का खाना मैं खिलाऊंगा, तंगुलिन ने उत्साह से कहा। मंगत्यान ने सिर हिलाया। तुम अकेडमी में खाना खा लेना, मुझे कुछ और काम है। याद रखना, हर सप्ताह मेरी वर्कशॉप में आकर अभ्यास करना। हर महीने कुछ 1000 रिफाइंड वस्तुएं तैयार करनी होंगी। मैं तुम्हारे लिए सामग्री रख दूंगा। वही इस वस्तुएं मेरी वर्कशॉप यूज करने की फीस होंगी। जी शिक्षक, तंगुलिन ने बिना झिझक उत्तर दिया। 1000 बार परिष्कृत हेवी सिल्वर हैमर के स्टैक्ड हैमर प्रभाव के साथ अब 1000 रिफाइनमेंट्स की कठिनाई पहले की तुलना में बहुत कम हो गई थी। दिन तेजी से बीतते गए। सप्ताह के 6 दिनों तक वह कड़ी मेहनत से साधना करता और बाकी बचे एक दिन में वह फॉजिंग करता। इस समय तांगवुलिन गु युए और शिए शिए के साथ वुजंग कॉन्ग के कार्यालय में मौजूद था। उन्होंने बताया कि क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट का पहला मैच अगले सप्ताह से शुरू होगा। तांगवुलिन को पता ही नहीं चला कि 2 महीने कब बीत गए। पिछले 2 महीनों में सभी में काफी बदलाव आ चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि वुजंग कॉन्ग के विशेष प्रशिक्षण के तहत तीनों के भीतर एक दूसरे के प्रति समझ विकसित हो गई थी और उनके संबंध अब कहीं अधिक सौहार्दपूर्ण थे। बिना किसी संदेह के गु युए उन तीनों में सबसे मजबूत थी। शिए शिए पूरी ताकत से भी प्रयास करता, फिर भी वह उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता। हालांकि पिछले 2 महीनों में शिए शिए की सोल पावर आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर रैंक 19 तक पहुंच गई थी। एक और रैंक बढ़ने पर वह अपने 100 वर्ष पुराने स्पिरिट सोल से दूसरा सोल रिंग प्राप्त कर सोल ग्रैंड मास्टर बन सकता था। गु युए की सोल पावर 2 बढ़कर रैंक 17 हो गई थी। तांगवुलिन का मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास होने के बावजूद वह रोज मार्शल सोल नियंत्रण का अभ्यास करता और उच्च स्तरीय मेडिटेशन तकनीक का उपयोग करता। वुजंग कॉन्ग के प्रशिक्षण के साथ उसकी सोल पावर 1 रैंक बढ़कर रैंक 12 हो गई थी। उसकी वर्तमान गति के अनुसार वह इंटरमीडिएट एकेडमी से स्नातक होने से पहले निश्चित रूप से रैंक 20 तक पहुंच सकता था। तांगवुलिन पर्याप्त आत्मजागरूक था, इसलिए वह खुद की तुलना शिए शिए या गु युए से नहीं करता था, बल्कि अपनी प्रगति से पूरी तरह संतुष्ट था। ठीक है, आज के प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। तांगवुलिन, तुम शिए शिए के साथ मिलकर गु युए का सामना करोगे। शिए शिए ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। युए, देखना आज बड़ा भाई तुम्हें कैसे हराता है। गु युए ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अभी जो तुमने मुझे बुलाया है उसका पूरा मूल्य चुकाओगे। इसके साथ ही दिन का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट। ईस्ट सी अकेडमी के लिए यह एक बड़ा आयोजन था और हर साल आयोजित किया जाता था। यही वह एकमात्र आयोजन था जिसमें पूरी अकेडमी भाग लेती थी।
एडवांस्ड एकेडमी का अपना अलग टूर्नामेंट होता था और उसे इंटरमीडिएट एकेडमी के टूर्नामेंट से अलग रखा जाता था। इस टूर्नामेंट में बेस्ट स्टूडेंट्स को सामने लाया जाता था और शहर उनका डेटा रिकॉर्ड करके संग्रहित करता था। आगामी टूर्नामेंट भविष्य में प्रतिष्ठित एकेडमियों में प्रवेश के लिए सिफारिश पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। पुरस्कार भी उतने ही उत्कृष्ट थे। जीतने वाली कक्षाओं को न केवल रैंक बढ़ती थी बल्कि उनके शिक्षक को भी सम्मान मिलता था। इसी कारण वर्षों से यह टूर्नामेंट सम्मान और गौरव का प्रतीक बन चुका था। निचली कक्षा से हारना शर्म की बात, जबकि ऊंची कक्षा को हराना गौरव की बात माना जाता था। टूर्नामेंट कक्षाएं शुरू होने के 3 महीने बाद इसलिए रखा जाता था ताकि शिक्षक छात्रों का चयन कर सकें और पर्याप्त रणनीति बना सकें। उस दिन हल्की हवा चल रही थी और धूप खूबसूरती से चमक रही थी। नीला आकाश बादलों से मुक्त था। इंटरमीडिएट डिवीजन के मैदान के बीचों बीच एक प्रतियोगिता मंच बना हुआ था। वह वास्तव में 10 सेंटीमीटर मोटी और 100 मीटर व्यास की मेटल प्लेट थी। उसके चारों ओर कई सोल बैरियर डिवाइस लगे हुए थे ताकि मैच के दौरान दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उस दिन टूर्नामेंट का पहला दिन था। पढ़ाई में व्यवधान ना पड़े इसलिए मैच स्कूल के बाद आयोजित किए जाते थे। घंटी बजी और बच्चे बाहर निकले, लेकिन बहुत कम लोग प्रतियोगिता मंच की ओर गए। पहली कक्षा की क्लास 5 और क्लास 4 के बीच का मैच कौन देखने आता? उच्च कक्षाओं के छात्र ऐसे मैचों को तुच्छ समझते थे। वह अगले दिन आएंगे जब पहली कक्षा की क्लास 3 का मैच होगा। घंटी के बाद पहली कक्षा की क्लास 5 के छात्र अनुशासित पंक्ति में मैदान पहुंचे और एक तरफ खड़े हो गए। 3 महीने के विशेष प्रशिक्षण के बाद उनका पूरा रूप रंग बदल चुका था। भली ही उनकी प्रतिभा असाधारण नहीं थी, लेकिन वुजंग कॉन्ग के प्रशिक्षण से उनकी सहन शक्ति और सोल पावर में काफी वृद्धि हो गई थी। थोड़ी देर बाद पहली कक्षा की क्लास 4 के छात्र 2-2, 3-3 की टोली में आए। उनमें बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। एक छोटे और ठिगने शिक्षक वुजंग कॉन्ग के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, टीचर वू, आपके छात्र काफी अच्छे लग रहे हैं। उनकी लाइन देखकर तो मैं मर ही गया। मेरी क्लास 4 के विद्यार्थी बिल्कुल अनुशासित नहीं है, इसलिए आज कृपया हमारी क्लास 4 पर थोड़ी नरमी बरतिए। शायद हम क्लास 3 तक ना पहुंच पाएं, लेकिन कम से कम हमारी क्लास 4 की जगह तो बचा लीजिए। वुजंग कॉन्ग ने सिर्फ एक नजर डाली और फिर वापस सामने देखने लगे, मानो वह शिक्षक वहां था ही नहीं। कक्षा 1 की कक्षा 4 के शिक्षक कॉन्ग हान वेन लगभग गुस्से से अपनी नाक तिरछी कर बैठे। इस आदमी का घमंड तो आसमान छू रहा है। हाँ ठीक है, तुम मजबूत हो, लेकिन जिस कचरे सी कक्षा को तुम पढ़ा रहे हो उससे क्या होने वाला है? उनकी ताकत से कौन सा चमत्कार हो जाएगा? लगता है शिक्षक वू को अपने छात्रों पर काफी भरोसा है। खैर, मंच पर देखते हैं क्या होता है। व्यंग से भरे शब्दों के साथ कॉन्ग हान वेन ने अपनी कक्षा को बुलाया और उनकी ओर बढ़ गए। वू झांग कॉन्ग के होठ हल्के से हिले और उनके बगल में खड़े तांग वूलिन ने हल्की सी आवाज पकड़ी। शिक्षक वू ने शायद कोई अप्रिय बात कही थी। इतने में निदेशक लॉन्ग हिंग शू प्रतियोगिता मंच की ओर बढ़े। आज की कक्षा उन्नयन प्रतियोगिता शुरू होती है। पहला मुकाबला है कक्षा 1 की कक्षा 4 बनाम कक्षा 1 की कक्षा 5। शिक्षक वू झांग कॉन्ग, क्या आपने अपनी कक्षा के प्रतिभागियों की संख्या की पुष्टि कर ली है? निचली कक्षाओं की कक्षा उन्नयन प्रतियोगिताएं आमतौर पर इतनी लोकप्रिय नहीं होती। मुख्य रेफरी के रूप में लॉन्ग हिंग शू की रुचि केवल एक बात में थी। पिछले 3 महीनों में वू झांग कॉन्ग ने अपने छात्रों को किस स्तर तक प्रशिक्षित किया है, खासकर क्योंकि पहले वू झांग कॉन्ग ने उनसे माफी भी मांगी थी। वू झांग कॉन्ग ने सिर हिलाया। हमारी कक्षा से 3 प्रतिभागी रहेंगे। लॉन्ग हिंग शू ने कक्षा 4 के शिक्षक कॉन्ग हान वेन की ओर मुड़कर कहा, कक्षा 5 के 3 प्रतिभागी हैं। शिक्षक कॉन्ग, आपके पास अपने प्रतिभागियों को चुनने के लिए 5 मिनट है। कॉन्ग हान वेन ने वो मुस्कुराता चेहरा छोड़ दिया जो उन्होंने अभी तक वू झांग कॉन्ग के सामने दिखाया था और घमंड से बोले, कक्षा 5 से मुकाबला करना है। हमारी कक्षा 4 का कोई भी छात्र काफी है। जियालोंग, लिन जुनवान, मोसी, तुम तीनों जाओ। याद रखना, तुम कक्षा 4 की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। कक्षा 4 की ताकत जरूर दिखाना। वू झांग कॉन्ग ने बस हाथ हिलाया और तांग वूलिन, शिए शिए तथा गु युए मंच की ओर बढ़ गए। लॉन्ग हिंग शू की नजरें वू झांग कॉन्ग पर ठहर गई। आमतौर पर कक्षा 5 ताकत में कमजोर थी, इसलिए उन्हें कम से कम प्रतिभागियों को चुनना चाहिए था। उन्होंने अपने 2 सबसे अच्छे छात्र चुने थे, पर कुल 3 भेजे। क्या वाकई इन 3 महीनों में उनकी पूरी कक्षा मजबूत हो गई थी? कक्षा 4 की 3 प्रतिभागियों में सबसे आगे जियालोंग था। वो लंबा नहीं था, पर उसका शरीर ठोस और ताकतवर लगता था। लिन जुन युआन दुबला पतला था, कमजोर दिखने वाला। मोसी मध्यम कदकाठी का था और चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। तांग वूलिन भी अपने समूह के आगे खड़ा था। हाँ, वही।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस टीम का सेनापति हो। तैयार। दोनों टीमों के बीच 50 मीटर का अंतर था। लॉन्ग हिंगशू ने अपना दाहिना हाथ उठाया। नए शैक्षणिक वर्ष की कक्षा उन्नयन प्रतियोगिता पहला दौर, कक्षा 1 की कक्षा 4 बनाम कक्षा 1 की कक्षा 5। मुकाबला शुरू। लॉन्ग हिंगशू के आदेश के साथ ही कक्षा 4 के तीनों छात्रों ने अपने आत्मवृत्त प्रकट किए। तीनों प्रतिभागियों के पैरों के नीचे एक एक सफेद आत्मवृत्त उभरा। आगे खड़े जिया लॉन्ग ने एक बड़ा कदम उठाया। उसका शरीर कुछ सेंटीमीटर फैल गया। उसने एक गहरी दहाड़ लगाई। उसकी भूरे रंग की आंखें पीले रंग में बदल गई और उसकी बाहें और भी मजबूत दिखने लगी। वो बड़े बड़े डग भरता हुआ आगे बढ़ा। लिन जुन युआन ने अस्पष्ट रूप से कुछ कहा और उसके हाथ में एक लंबी छड़ी प्रकट हुई। उसका आत्मवृत्त चमका और उसकी छड़ी के शीर्ष से एक लाल किरण निकली जो सीधे जिया लॉन्ग पर गिरी। जिया लॉन्ग की पीली आंखों में खून सी लाल चमक उभर आई। उसका शरीर और फैल गया और उसके कदमों में एक भयानक आभा शामिल हो गई। मोसी जो किनारे पर खड़ा था वो जिया लॉन्ग के पीछे गायब हो गया। उनकी तेज और सामंजस्यपूर्ण कार्यवाही से स्पष्ट था कि वो लंबे समय से एक टीम की तरह अभ्यास कर रहे थे। कॉन्ग हान वेन जो कह रहे थे वो सच नहीं था। इन्हें यूं ही नहीं चुना गया था। जिया लॉन्ग आक्रमण प्रकार का युद्ध आत्मा गुरु था और उसकी आत्मा शायद भेड़िए की थी। मोसी स्फूर्ति प्रकार में था पर उसकी मार्शल आत्मा स्पष्ट नहीं थी। लिन जुन युआन सहायक प्रकार का आत्मगुरु था जिसकी पहली आत्मा कला वृद्धि प्रकार यानी एम्प्लीफिकेशन थी, अर्थात एक आक्रमण, एक स्फूर्ति, एक सहायता, एक बेहतरीन संयोजन। दूसरी ओर कक्षा 5 के छात्र तांग वुलिन और उनके साथी प्रारंभ में आत्मवृत्त नहीं प्रकट करते बल्कि विरोधियों की ओर दौड़ पड़े। शिए एक बार चमका और अगले ही पल वो जिया लॉन्ग के पास पहुंच गए, पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। वो एक और चमक के साथ किनारे की ओर मुड़ गए और सीधे लिन जुन युआन की दिशा में आगे बढ़ गए। मोसी! जिया लॉन्ग चिल्लाया। तुरंत ही मोसी सामने आया और शिए की ओर झपट पड़ा। सपोर्ट प्रकार यानी सहायक प्रकार पर अगर स्फूर्ति प्रकार का आत्मगुरु आक्रमण कर दे तो वो पल भर में हार जाता है। बाकी दो की चिंता जिया लॉन्ग को नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो उन्हें रोक सकता है। दुर्भाग्य से ये भरोसा कुछ ही क्षणों में टूट गया। हालांकि जिया लॉन्ग का शरीर बढ़ गया था पर तांग वुलिन के सामने वो अब भी छोटा था। दूरी घटते ही जिया लॉन्ग के मन में सवाल उठा, यह बंदा अपनी मार्शल आत्मा क्यों नहीं निकाल रहा? तभी उसने तांग वुलिन की मुट्ठी देखी, सीधी, साधारण, बिना किसी आत्मकला के, बिना किसी आत्मशक्ति के उतार चढ़ाव के। एक आक्रमण प्रकार का आत्मगुरु होते हुए जिया लॉन्ग को अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तांग वुलिन के घूंसा रोकने के लिए, लेकिन उसी क्षण तांग वुलिन के पीछे एक छाया सी हिली। जिया लॉन्ग का पैर फिसला, वो लगभग गिर पड़ा। उसका बढ़ा हुआ हाथ अब पहले की दिशा में नहीं था और तांग वुलिन का घूंसा सीधे उसके छाती पर लगा। जुई झांगशी जो मंच के नीचे से ये दृश्य देख रहा था तुरंत आंखें बंद कर लीं। ये दृश्य उसे तांग वुलिन से पहली मुलाकात की याद दिला रहा था जब उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। धड़ाम! तांग वुलिन की मुट्ठी लगते ही जिया लॉन्ग 7-8 मीटर दूर जा गिरा। एक नीली लता अब जाकर उभरने लगी थी पर अगले ही पल गायब हो गई क्योंकि दूसरी ओर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जिया लॉन्ग को चकमा देकर आगे बढ़ने के बाद शिए की गति और बढ़ गई। मोसी भी स्फूर्ति प्रणाली का था पर गति में वो शिए के सामने कहीं नहीं ठहरता था। लाइट ड्रैगन डैगर की नोक जैसे ही लिन जुन युआन के माथे से लगी उसे तुरंत ही लॉन्ग हिंगशू ने प्रतियोगिता से बाहर घोषित कर दिया। फिर शिए ने एक घूमते हुए कदम से मोसी के सामने खड़े हो गए। मोसी की मार्शल आत्मा एक छोटा सा तलवार था शिए के लाइट ड्रैगन डैगर की तरह, पर उसकी आत्मशक्ति सिर्फ 13 लेवल की थी। ये तो बिना किसी शक सस्पेंस वाला मुकाबला था। उनके हथियार एक बार ही टकराए और अगले ही पल वो उसके पीछे थे, उनका डैगर मोसी की गर्दन को छूता हुआ। और तभी पहली बार कक्षा 5 अब उन्नति के बाद कक्षा 4 के तीनों प्रतिभागियों ने अपनी मार्शल आत्मा प्रकट की। सफेद पीला पीला, एक 10 वर्षीय आत्मवृत्त और 2 100 वर्षीय आत्मवृत्त। कॉन्ग हान वेन हक्का बक्का रह गया। लड़ाई शुरू से अंत तक मुश्किल से 10 सेकंड भी चली थी। उसे लॉन्ग हिंगशू से पूछने का मन था, क्या ये सच में कक्षा 5 के छात्र हैं या कक्षा 1 के कक्षा 1? शिए हल्की सी मुस्कान के साथ वापस तांग वुलिन के पास आए और हाई फाइव किया। तभी कक्षा 5 के छात्र नहीं, अब कक्षा 4 के छात्र जोरदार खुशियां मनाने लगे। कक्षा 1 की कक्षा 5 विजेता है, लेकिन प्रतियोगिता के अंत तक इन्हें कक्षा 5 ही कहा जाएगा। कक्षा पुनर्गठन प्रतियोगिता के समापन पर किया जाएगा। कल आपका मुकाबला कक्षा 1 की कक्षा 3 से होगा।